सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सुंदर भौं है और मनोहर नासिका है उनकी, ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है। सोहत मोर मनोहर माते, मंगलमय मुकुता मणि गाते। जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मोर उनके माथे पर। विवाह करने की जाते तो एक मुकुट जैसा बांधा जाता, उसको मोर बोलते हैं। वो उनके सिर पर, माथे पर शोभा पा रहा है। गाथे महामन मोर मंजुल, अंग समुचित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, विरह बिलोक सब तिन तोरही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और सुंदरियां दूल्हा को देख देख करके तिनका तोड़ती है, मतलब नजर न लग जाए उस तरह का व्यवहार वहां पर कर रहे हैं। मन बसन भूषण बारे, आरत करहे मंगल गावही। सुर सुमन बरसै सूत मागध, बंद सुजस सुनावही। उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे और सूत मागध तथा भाट उनका श्रेयस सुना रहे हैं। उनकी वृद्धावली, उनके वंश की, कुल की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। कोह बरहे आने कुमर कुमर, सुहासन सुख पाए के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, कर सुंगल गाय के। स्वागिनी स्त्रियां सुख पाकर के कुंवर और कुमारियों को कोवर यानी कुल देवता के स्थान पर, कोवर किसको कहते हैं, जो कुल देवता का स्थान हो, वहां पर पूजा के लिए उनको लिया जाता है, पूजा करवाई जाती है तो उसको कोवर बोलते हैं। स्वागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर कुंवरियों को कोवर में ले गए हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही है। लय कौर गौर सिखाव राम है, सिय संसारद कहे। रनवास हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। वहां पर प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक गीत करने वाली पार्वती जी रामचंद्र जी को लहको और वरवधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं। पार्वती जी भी स्त्रियों में मिली हुई थी उनका वेश बना करके, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है रनवास का हास विलास, आनंद में मग्न है कैसे, वो सरस्वती जी सिखा रही है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। इतना आनंद वहां पर हो रहा है। बंधु हम तो बने बाबा जी, इसलिए उस आनंद तक हम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप लोग जो गृहस्थी वाले, जो पुत्र पुत्रियों का विवाह शादी करते हैं, वो अवश्य इसको समझ पा रहे होंगे। निज पाने मन मोह देखियत, मूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुजबल्ली, बिलोकन विरह बस भय बस जानकी। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडा श्री रामचंद्र जी की छवि परछाई दिख रही है। हाथ में जो मणियां पहनी हुई हैं उनमें उनको श्री राम जी की परछाई दिखाई देती है। निज पान मन मोह देखिए, अपने हाथ की मणि में देख रही है मूर्त स्वरूप निधान की। चालत न भुजबल्ली, बिलोकन विरह भय बस जानकी। यह देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। इधर को करेगी तो छिप जाएंगे राम जी, इधर को हिलाएंगे, इसलिए ऐसे की ऐसी पोजीशन में चल रही है। बिल्कुल वैसे ही देखते राम जी इसमें दिखाई देते रहे, उस प्रकार से जानकी जी वहां पर कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए, कहे जान है अली। बर कुमर सुंदर सकल सकी लवाए, जनवा से चली। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं जो वहां पर उपस्थित हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के मंगल गीत और मंगल खेल कूद करते हुए सखियां जो है तदनंतर कन्याओं को, सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा करके चली। ते समय सुनी असीस जहता, नगर नभ आनंद महा। चिरजियो चोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं पर आशीर्वाद ध्वनि हो रही है, सुनाई दे रही है। सबके सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि चारों जोड़ियां हमेशा चिरंजीवी हो। क्या हो? प्रसन्न मन से सब चारों जोड़ियों को चिरंजीवी हो, इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवता। जोगींद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक, प्रभुदुंद बिहनी। चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक, जय 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 बनी।
सभी योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर धुंधली बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो ऐसे कहते कहते सब अपने अपने धाम के लिए, अपने अपने लोक, अपने अपने निवास के लिए प्रस्थान किए। 327वां दोहा बंधु ये बालकांड का। सहित बधूटिन कुमर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरे उमगे जन जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आ गए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरे कर जनवासा उमड़ पड़ गया। जनवासे में इतनी सुंदरता, इतना मंगल, इतना आनंद हो गया कि जिसको उमड़ गया मतलब पार हो रहा, उसको कोई सीमा नहीं। पुण्य जीवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। अब भोजन का समय हो गया है। अनेक प्रकार से जवनार तैयार किए गए हैं। राजा जनक ने बुलातियों को बुला लिया है भोजन के लिए। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। वहां पर राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जा रहे हैं, मतलब जहां से आजकल लोग कारपेट बिछाते, रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, ब्लू कारपेट, वहां राजा जहां चलते वहां पर पावड़े बोलते, उस तरह से मखमल और रेशम के गलीचे बिछाए जा रहे हैं। सादर सबके पाए पखारे, जता जोग पीगन बैठारे। राजा जनक सबके आदर के साथ में चरण धोते हैं, अर्घपात करते हैं और उनको आदर के साथ यथा योग जो जो जिस योग्यता वाले वैसी आसन, उनको पीढ़ा बैठने की जगह। हमारे यहाँ पहले रस्सी से बनी हुई चारपाई होती, उसी प्रकार की चारपाई वाला छोटे छोटे पीढ़ा होते थे, उनको पीढ़ा बोला करते। धोए जनक अवधिपति चरना, शील स्नेह हो जाए नहीं बरना। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरणों को धोया। उनके विनम्रता, उनका प्रेम, उनका शील और संकोच का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने संकोच और शील में होकर के महाराज दशरथ के चरणों को राजा जनक ने अपने हाथों से धोया। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हरि हृदय कमल गोए। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय में सदा स्थित रहते हैं। ऐसे श्री राम जी के चरण कमलों को राजा जनक जी ने अपने हाथों से धोया। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। तीनों भाइयों को श्री राम जी के समान जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। बंधुओं, जमाइयों के पैर छूना सास ससुर का होता है। यहाँ तक कि सास ससुर भी माता पिता के समान ही होते हैं। नहीं धोबे, नहीं पैर लगे, बल्कि जमाई लोग पुत्र पुत्री की तरह से उनके पैर छूए तो भी कोई दोष नहीं है। पर यहाँ पे ऐसी विधान बताया गया है। आसन उचित सब नृप दीने, बोले सूपकारी सब लीने। राजा ने जब सबको उचित आसन दे दिए, सब लोग बैठ गए। तब परसने वाले, सूपकारी कहते जो भोजन कराने वाले लोग हैं, उनको सबको राजा जनक ने बुला लिया। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान सवारे। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। कौन सी पत्तल दी गई है बंधुओं? सोने की थाली नहीं, हीरे पन्ने मोती माणिक के पत्थरों को काट के प्लेटें बनाई गई हैं जिसमें सोने के नट बोल्ट लगाए गए हैं पत्थरों को फिट करने में। क्या आसन उचित बोल सो सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान सवारे। 7 पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। 328वां दोहा बालकांड का। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। चरमौ सबके परस गए, चतुर सुवार विनीत। चतुर और बड़े विनम्र रसोइये, सुंदर बनाने वाले, परसने वाले, स्वादिष्ट और पवित्र। क्या? सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। सुपोदन इसको जो यहाँ पर कहा गया बंधुओं,
परसने वालों को बुला करके जिनको बताया गया है, सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत, सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात और सुगंधित घी क्षण भर में परस के सामने परस गए। यहाँ पर सुपोदन सुरभि सरप, सुरभि कहते हैं गाय को, गाय का घी बताया है, गाय का दूध बताया है। सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत, बड़े स्वादिष्ट थे, सब परस गए, क्षण भर में सामने उनके आ गए।